में बताया जाता है। ये बिहार सरकार की एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और उसी के तहत ये झांकी प्रस्तुत की गई है अभी पश्चिमी चंपारण के महाराजा स्टेडियम में। उसके बाद में आइए ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पश्चिमी चंपारण बेतिया, ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तरफ से एक झांकी निकाली गई है। आइए इसके बारे में हम दिखाते हैं कि देखिए दहाड़ता हुआ ये VTR ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ही ये दिखाया गया है। बिहार में तो एक ही है ही। उसके बाद में देखिए आमवान झील ये बिहार में है और बिहार के पश्चिमी चंपारण में ही है। अब ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, उसके बारे में दिखाया गया है। ये देखिए इसमें खेने यहाँ पे ये है, ये बिहार सरकार के एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। चढ़े ना गाड़ी पर जा रहे हैं ये बिहार सरकार की, इसमें क्या किया जा सकता है कुछ बताइए। इसमें वाटर पैरासेलिंग है जो अभी आपका नेपाल में भी नहीं है। ये नेपाल में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। बताइए झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश एक है नेपाल, वहाँ भी नहीं है। लेकिन ये पश्चिमी चंपारण में ये आमवान झील है जो काफ़ी चर्चा में भी रहा है। आप लोग भी एक बार जाइए आमवान झील में जाकर वहाँ एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद में देखिए ये शिक्षा विभाग का ये झांकी है, ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की एक झांकी है। पोस्ट रिच सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि देखिए आपको ये सब कुछ डाटा दिखाया गया है। ये न्यू पेज लाइक का एक डाटा है, न्यू पेज फॉलोअर्स का डाटा दिखाया गया है। ये बिहार सरकार का उन्नयन बिहार की तरफ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की। अच्छा से बता। ये देखिए ये यहाँ पे आपको कुछ झांकी दिखाई दे रही है, उसी के बारे में ये लोग जागृत कर रहे हैं या प्रस्तुति कर रहे हैं। आप लोग एक बताया जा रहा है जी, उन्नयन बिहार पर है, उन्नयन बिहार के माध्यम से आप लोग की झांकी प्रस्तुत की गई है। और ये शिक्षा विभाग के राजीव बाबू नोडल टीचर हैं। ये देखिए नोडल टीचर हैं यहाँ पे सर उन्नयन बिहार के तरफ से जो काफ़ी अभी मतलब बिहार सरकार की एक योजना है, उसमें सर आप क्या कहना चाहते हैं। हम यहाँ से फेसबुक लाइव क्लास करते हैं जी, और जिस विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी बच्चा है, छात्र जो है वहाँ भी टीवी के माध्यम से हम लोग यहाँ से लाइव करते हैं। विपिन उच्च विद्यालय से और राज उच्च विद्यालय से लाइव करते हैं। अपने जिला में तो होता ही प्रसारित, इसके साथ साथ इस राज्य के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यालय में भी इसका प्रसारण होता है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। इसी माध्यम से पढ़ाई किया जा रहा है। और इस साल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए और माध्यमिक परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स भी हम लोग चलाए हुए हैं, जिससे बच्चे अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सकें। उसमें हम नोट्स भी डालते हैं और बच्चे जो कमेंट करते हैं ये हमारा यह प्रॉब्लम है और शिक्षक के द्वारा समाधान भी किया जाता है। देखिए सर का कहने का मतलब है कि इस साल यानी कि 2023 में अगर जो भी मैट्रिक और इंटर में छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं SC ST से, उन लोगों के लिए भी एक पोर्टल बनाई गई है, यानी कि विपिन स्कूल और राज हाई स्कूल से उसको संचालित किया जाता है। जो भी बच्चा का प्रॉब्लम होता है उसमें कमेंट करते हैं या बताते हैं और वहीं पर सर ये लोग मतलब अपना टीम के साथ उसका प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण योजना है उन्नयन बिहार सरकार की है। जहाँ शिक्षक की कमी है खासकर वहाँ पे ये और कारगर है, उसी के लिए ये बनाया गया है। तो अब जनबे करते हैं बिहार में शिक्षकों की कमी अभी है। फिर आइए आगे हम बढ़ते हैं, आपको एक और झांकी दिखाते हैं। जरा ये दिखाइए, ग्राउंड में भी दिखाइए। ये NCC है, बिहार सरकार है, ये सब लोग हैं यहाँ पे। ये सब अपना भी थोड़ा परेड दिखाए हैं और दिखाएंगे भी। और ये देखिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तरफ से एक झांकी को निकाला गया है। आइए हम जरा जानते हैं इस झांकी में इसमें क्या है। ये देखिए स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी कि ग्राम पंचायत राज अहवर कुरिया प्रखंड मझौलिया जिला पश्चिमी चंपारण, माननीय मुखिया श्रीमती जानकी देवी की तरफ से ये झांकी उन लोग के पंचायत के तरफ से झांकी निकाली गई है स्वच्छ बनाने के लिए। मेन मकसद है ये लोगों की अपना पंचायत स्वच्छ रहे। आइए इसके बाद एक और बढ़ते बिहार की एक आपको एक झांकी दिखा रहे हैं। ये लोहिया के तरफ से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि नरेगा के तरफ से भी ये है। इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। ये जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। कि सर ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए सर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत SLW का काम चल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ कचरा का रख रखाव या संग्रहण के बारे में बताई जाती है, जो भी स्कॉट कर लीजिए। देखिए इसके बाद में आइए हम आपको फिर आगे ले चलते हैं। एक और झांकी हम आपको दिखाए भी हैं, पहले भी दिखाए हैं, अभी भी दिखा रहे हैं।
कि ये अभी तो झांकी है, विकास का शिखर बाकी है, यानी शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, रिजल्ट आने वाली है, आएगी ही। ये गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ पे ये आइए सर से जरा मिलते हैं कि पॉली हाउस, इसमें सर क्या क्या हो किया है? इसमें जो है आप नर्सरी उगा सकते हैं जी। और नर्सरी है जो है जी जी, उसके बाद ये जो है आपका गोभी का नर्सरी जी। है और ये लौकी का। तो अभी जैसा टेम्परेचर था जाड़े जी, में, जी। तो उस समय जो है कोई भी नर्सरी सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन ये जो है पॉली हाउस में लो कॉस्ट है, बांस का लगा के 10,000 में करीब 1000 स्क्वायर फीट का आप बना सकते हैं। जी। और उसमें आप जो है इस तरह से सीडलिंग है, तो अब जब मौसम ठीक हो रहा है तो ये प्लांटिंग के लिए रेडी है, तो खेत में डायरेक्ट चल जाएगा। तो किसानों को जो फसल मिलेगी वो आगे मिलेगी, तो उनको आपको भी पता है कि मार्केट में उनको रेट अच्छा मिलेगा, तो ये लो कॉस्ट में है। फिर जैसे गोभी है, आप देखिएगा ताज़ा भी है पॉली हाउस में और उसका कलर भी बहुत फ्रेश है। फिर पीछे है शिमला मिर्च है, आप भी जानते हैं कि कभी भी मार्केट में शिमला मिर्च का कीमत 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो से कम, कभी 60 रुपये किलो से नीचे नहीं जाता है। तो शिमला मिर्च है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए ये लौकी का पौध तैयार है, तो अब मौसम ठीक हुआ है तो हम लोग फील्ड में लगा सकते हैं। अगर अभी हम डायरेक्ट फील्ड में लगाते ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो अभी 20-25 दिन जर्मिनेशन में लगता। अब इस किसान का जिसने पॉली हाउस में लगाया होगा वो 25 दिन पहले जब ले आएगा लौकी को मार्केट में, तो उसको अपने आप ही है जो ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पे पत्ता गोभी है और यही पत्ता गोभी है और यही जो प्रोडक्ट निकला है, तो ये जो है लो कॉस्ट पॉली हाउस। तो पॉली हाउस तो जाड़ा के समय में काम आएगा। उसी बांस के स्ट्रक्चर पे ये शेड नेट डाल देते हैं। गर्मी के समय में जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो भी हम जो है इसको डालने से हमारा तापमान जो है करीब करीब 5 से 7 डिग्री कम हो जाता है इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो उस समय भी हम जो है फसल इसमें ले सकते हैं, नर्सरी अपना ग्रो कर सकते हैं। यहाँ ब्रोकली लगा हुआ है, देखिए जो हाई दिखा रहे हैं सब, जो जिसका ऐसे सब्जियां हैं जिसका जो मार्केट रेट हमेशा हाई रहता है, तो इसको इस मतलब कैसे ये दिखाया जा रहा है ना कि टेम्परेचर को कैसे मैनेज कर ये सब्जी को उगाया जा सकता है, और पहले आप मार्केट में लाइएगा तो अधिक कॉस्ट में भी बिका जा सकता है। इसका ये तात्पर्य है और इसको जागृत भी करना है। तालाब आधारित समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल है। जो छोटे किसान हैं उनका जो भूभाग है छोटा है, तो वो धान गेहूं अगर सिर्फ करते हैं तो सीजन में एक बार उनको इनकम होगा। लेकिन अगर ये मॉडल अपनाते हैं तो उनको सालों भर आय का स्रोत होगा, तो उनका जो जीवन स्तर है वो भी ऊँचा होगा। मान लीजिए कि एक छोटा भूभाग है, तो उसके छोटे से भूभाग को हम 4-5 भागों में बांट लें, उसमें थोड़ा सा सब्जी कर लें और तालाब कर लें और उसमें जो है मछली पालन कर लें। उसी का पानी अगर देते हैं तो मछली वाला जो पानी है, क्योंकि रोटेट होगा, यहाँ जो मोटर चल रहा है दिखाइए, देखिए बता रहे हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन है वो कैसे मतलब अब क्या है, देखिए वहाँ मोटर लगा दी, वहाँ मछली भी, इसमें मत्स्य पालन सर बता रहे हैं उसमें मछली भी है। जरा जूम करके दिखाइए, वहाँ मछली भी है। देखिए मछली पालन है, यहाँ सब्जी है, यानी कहने का मतलब इसी जल से इसका भी सब्जी का काम चल जाएगा। देखिए इसमें मछली पालन है, देखिए देखिए मत्स्य पालन के बारे में भी बताया गया है। जिनके पास छोटा सा एक मतलब बहुत कम मात्रा में ज़मीन है उनके लिए भी ये बताया जा रहा है कि कैसे आप खेती कर सकते हैं। क्या सर सालों भर इनकम का स्रोत रहेगा। मान लीजिए एक फसल लगाते हैं, आपका छोटा भूभाग है, मान लीजिए कि धान लगाया गर्मी में, फिर जाड़ा में गेहूँ लगाया, तो आपको मतलब और 2 ही फसल हुआ। ऐसे क्या सालों भर कुछ ना कुछ आपके खेत में है। अब उसके बांध के आपने केला लगा दिया, तो केला का एक पौध बीच बीच में तैयार होता रहेगा। सब्जी लगा दी, बकरी, मान लीजिए छोटा किसान है तो गाय नहीं रख सकता है तो बकरी रख सकता है। जो भी किसान है, ऐसा नहीं है कि खेती के सारे घटक वो करे, लेकिन 2-3 घटक करेगा तो एक तो उसकी किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं है। मौसम पे आधारित खेती होती है। बिल्कुल। किसी का कारण से मेरा धान खराब हो गया, कीट पतंग या मौसम हुआ है, ज़्यादा बारिश हुआ, तो उस केस में हमारे पास फिर तो इनकम के लिए कोई और स्रोत नहीं रहता। लेकिन जब समेकित कृषि प्रणाली आधारित करते हैं तो उसमें कई घटक कृषि के रहते हैं, तो उससे क्या है कि कोई ना कोई एक घटक है। मान लीजिए वो बकरी है, 2-3 बकरी रखा है, तो उसके बच्चों को बेच के भी कुछ इनकम हो जाएगा, तो रोटेशन में इनकम होगा। फिर यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी पालन कर सकता है। देखिए एपीकल्चर के बारे में भी बताया जा रहा है कि मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है, ये भी जागृत किया जा रहे हैं, बता रहे हैं सर। उसके और बाद ये क्या है, ये है बांस का जो है प्रोटेक्टेड ऐसा करके प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बना दिया एक। ये मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन के लिए, जो देसी पालन मुर्गी के है, लिए देसी मुर्गी का भी पालन किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि वो किसान के पास जो है 4-5 घटक पे, एक घटक पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। तो 3-4 चीज़ रहेगा तो किसी ना किसी से इनकम आएगा। मान लीजिए मुर्गा है तो अंडा मुर्गा बेच के भी खा सकते हैं।
दूसरा क्या है, उसके घर में भी रेगुलर न्यूट्रिशन का स्रोत होगा जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए वो धान कर देगा, एक बार पैसा मिलेगा उसको खर्चा है, लेकिन यहाँ क्या है, उसके घर में भी अंडा का उपयोग होगा, उसके घर में भी मुर्गा का उपयोग होगा, तो उसका परिवार का स्वास्थ्य और ये भी है जो जीवन स्तर है वो भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप ये सब आइटम अवॉइड कीजिएगा, मिनिमम नेसेसिटी पूरा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए तालाब आधारित समेकित कृषि प्रणाली का एक मॉडल दिखाया गया है कि आप एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में ज़मीन में लगा सकते हैं। उसके इर्द गिर्द में जो उसका बांध है वहाँ पे आप केला के पेड़ पौधा भी सब लगा सकते हैं, उससे भी आपको इनकम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये मुर्गी पालन, एक छोटा सा आदमी कैसे मुर्गी पालन से भी अपना, आपको दिखा रहा हूँ, ये गोभी का पत्ता है जो उसी खेत का वेस्ट है, लेकिन ये मुर्गी अच्छे से खाती है। आप देखिए दिखा रहे हैं, तो मुर्गी भी खा रही है, तो आपको वो देखिए पत्ता खा रही है, वही गोभी का पत्ता उसको खाना में दिया जा रहा है। तो आपको दाना में खर्चा करने की जरूरत देखिए आप दाना नहीं खिला सकते हैं, पैसा अगर नहीं है तो उससे कोई बात नहीं है। आप इसी फसल में से, आपके पास फसल है, आप गोभी काट लिए और वही पत्ता है, आप इसको खिलाइए। और उसमें जो कीट मकोड़ा आप खुला छोड़ देते हैं, देसी मुर्गी जब एक बार आप पाल लेते हैं तो ये जाता नहीं है, तो रात में जब आपको सुरक्षा रखना है जानवरों से तो उसमें डाल दिया, दिन में आप ये कर सकते हैं। तो ये रहा बिहार सरकार के एक झांकी इसमें दिखाया गया है। तो यहीं रहा झांकी अभी बिहार सरकार की, और महाराजा स्टेडियम में थी। और आइए ले चलते हैं हम आपको एक ग्राउंड में और वहाँ से दिखाते हैं हम आपको।